जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी न्यूज है जिससे ये खुलासा हुआ है आरटीआई लगा के कि जो हमारे पेंशनर्स हैं, विडोस हैं, उनके साथ सरकार षड्यंत्र कर रही है और चुपके से षड्यंत्र कर रही है। अभी हमने क्या करना है और कैसे रहना होगा सावधान। और उस षड्यंत्र के लिए हमने लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठा साहब से हमने बात किया। क्या ये न्यूज, क्या ये आरटीआई का जवाब है, ये सही है और किसके लिए लागू होता है? यानी आप यदि हमारे व्यूवर्स हैं, यदि हम पर भरोसा रखते हैं तो इस न्यूज को जरूर देखना, क्योंकि ये कल एक न्यूज निकली थी जिसमें लिखा था कि आरटीआई से बड़ा खुलासा, स्पर्श में पेंशन के साथ धोखा। और उसको किस तरह मैं साफ और क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप आश्वस्त रहो, आप भरोसा करो कि मैं कहां सही हूं और मैं कहां गलत हूं। यदि मैं कहीं गलत हूं तो उसको मैं सही कैसे करना, जिस तरह मैंने बात आप देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट जो मैंने एक वीडियो भेजा है, और वीडियो ये कल शाम को हमें किसी ने भेजा था, मेरे भाई जो सैनिक पाठशाला से उन्होंने डाला है, और उस चीज को मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, उन्होंने आरटीआई डाला कि सर, देयर इज ए फैसिलिटीज ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस फॉर डिफेंस एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स इन पीएनबी विच हाईली अप्रिशिएबल। This show the gratitude of our bank towards the defense personnel and veterans of their selfless service for the nation. It is inform you that ISPER system has been implemented for the defense pension, which similar to the Dolphin system for the defense serving personnel. The Dolphin system is regulated the payment of all defense forces serving personnel since more than 1 decade, and ISPER does not same of the defense pensioner since last few years. Sir, under RTI Act, seek information whether defense pensioners, Army, Navy, Air Force are eligible for the PNV Rakshak plus facilities even after getting migrated to SPERS. उन्होंने सारा हवाला देते हुए कहा कि आरटीआई से उन्होंने ये बात जानी है कि आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के जो रिटायरीज हैं, क्या उन्हें पीएनवी रक्षक प्लस फैसिलिटीज देती है आफ्टर स्पर्श में माइग्रेट। यानी स्पर्श में यदि आप माइग्रेट हो गए तो क्या पीएनवी ये रक्षा देती है? जैसा कि इसमें हम बार बार आपको एक लेटर पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि अपना अकाउंट आप पेंशन में कन्वर्ट करा दिए। किसमें? अवेयरनेस ऑफ डीएसपी अकाउंट बेनिफिट। जो भी बंदा रिटायर्ड होके आता है वो सर्विंग, आपका डीएसपी सर्विंग ऐसे डीएसपी पेंशन में कोड चेंज कराइए। इसका भी एक लेटर मैं शेयर कर रहा हूं। इन दोनों का क्या संबंध है, जरा इसलिए आपने इस वीडियो को सुनना है, समझना है और भाइयों में शेयर करना, ताकि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। लोगों ने कम से कम 200 मुझे कल से मैसेज कर दी, सर आप तो बोल रहे थे अभी, इसका क्या मतलब है? तो मैं ही बता देता हूं। अब मैं ये बताता हूं, ये पूछा किसके रिगार्डिंग जा रहा है? रक्षक। और कौन सी बैंक का? पीएनबी का, पर्टिकुलर पीएनबी का है। अब इसी के लेकर के मैंने लेफ्टिनेंट जनरल से विनोद साहब से पूछा। वो बैंकिंग एडवाइजर है एसबीआई के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एडवाइजर है हमारे लिए। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि नहीं हमारे लिए है, और इस बात को मैं वादा करता हूं कि मेरे सामने कम से कम 3 लोग, भगवान उनके साथ बैड हैपनिंग हुई रिटायर के बाद, और 30 लाख का उन्हें मुआवजा मिला। यह भी 100% सच है। इसलिए यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशन होल्डर हैं, यदि आप रिटायरीज हैं और यदि आपने डीएसपी अकाउंट सर्विंग से पेंशन कराया, तो आपको 30 लाख का वो मुआवजा मिलेगा। जबकि आपका एक्सीडेंट से आपकी मृत्यु होती है, बाथरूम से गिर के हो जाती है, चाहे आपकी कितनी उम्र है, जो कि मैंने फिर 2 दिन पहले वीडियो डाला था। तो आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यदि आप एसबीआई में हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप पीएनबी में हैं तो ये आपके लिए दुख की बात हो। इसके लिए भी हमने उनको बोला, उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब सन्ना साहब का नंबर दिया कि आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन आरटीआई ने खुलासा किया है, मैं इसको सच मान रहा हूं बिल्कुल। उन्होंने कहा, ऑन द डेट ऑफ द आर्मड फोर्सेस डिफेंस पेंशन एक्सेप्ट डिफेंस सिविल एंड फैमिली अकाउंट हु चूज draw their pension through PNB branches. Pension is credited through CPC. Either proceeds of credit through our bank are covered in the scheme. उन्होंने कहा जब CPPC हमारी बैंक से तब ये स्कीम में कवर्ड थी। अकाउंट वेयर पेंशन इज रिसीव्ड चेक एनएफटी आरटीजी नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। उन्होंने कहा है कि अभी आपका अकाउंट आरबीआई से है तो अभी ये आप इसमें कवर नहीं हो। तो ये तो रिप्लाई उनकी दे दी। प्लीज नोट दैट नॉट सेटिस्फाइड विद एन इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा यदि आपको इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहां पर आप कंप्लेन कर सकते हो। दोस्तों जरा और सुनना। और उन्होंने 25 जनवरी 2024 का एक विंग इज ए वेरी वेरी सीरियस एंड वेलफेयर रिलेटेड ऑफ स्पर्श माइग्रेट डिफेंस पेंशनर्स, यू आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू एड्रेस माई इशू एट द अर्लीस्ट। उन्होंने जो भी डाला है और उन्होंने रिमाइंडर भी भेजा है, तब इसका ये जवाब आया। दोस्तों जवाब मैंने आपके सामने पढ़ के सुना दिया। अब और क्या क्या उन्होंने किया है कि बेनिफिट ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम आर आल्सो एक्सटेंड टू ऑल द पेंशनर्स डिफेंस
eligible as above, who choose to draw their pension through PNB branches and pension is credited through CPPC, proceed and credit there are bank account where pension is received by check NFT will not be covered। उन्होंने कहा यदि आप हमारी बैंक से पेंशन ले रहे हो, सीपीपी से ले रहे हो, तो मैं आपको रक्षक स्कीम के तहत आपको ये कवर करूंगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उन्होंने फर्दर इज ए रिव्यू नॉट रिगार्डिंग एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम टू ऑल पेंशन डिपेंड्स एलिजिबल एज अबव who choose to their draw pension through PNB branches and pension directly credited through CPPC or any other government pension disbursing body spurs state treasury under process and being placed competent authority committed by favorable consideration and necessary action to the grant। However the matter has been taken up with the consent। उन्होंने, अब मैं आपको सारी चीजों को बताता हूं, उन्होंने स्पष्ट कहा है पीएनबी ने कि हम उनको कवर नहीं करेंगे जो इस पर्स में माइग्रेट हो गए हैं। यानी ये धोखा है, ये छल है, ये छलावा है। कल एसबीआई भी मुकर जाएगी, वो सोचेगी जब मैंने पीएनबी को नहीं किया तो एसबीआई भी शायद कभी भी बंद कर दे। तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या गवर्नमेंट ऐसी चीजों को जो इंप्लीमेंट करने के लिए कहती है, जो हमारी सुविधा के लिए कहती है, सुविधा नहीं असुविधा है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना फायदा देख रही इस पर्स में डाल करके, और इस तरीके से बैंकों के साथ उनका एग्रीमेंट क्यों नहीं? यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर सकती तो पीएनबी क्यों नहीं कर सकती? जितनी आपकी बैंक हैं, जितने हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, विडो हैं, उनके साथ ये क्यों नहीं कवर किया गया? ये दुख की बात है, ये हैरानी की बात है। और इसके लिए मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन देता हूं, मैं 1-2 नंबर दूंगा। यदि आपको फिर भी डाउट है, यदि आपको फिर भी कहीं डाउट है, तो मैं आज सीधा लेफ्टिनेंट जनरल विनोद साहब का नंबर दे दूंगा। किसी को लगता है कि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे द्वारा कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। दोस्तों ये थी बड़ी खबर, सबको शेयर करना। यदि आप एसबीआई में हैं तो आप जरूर डीएसपी अपना पेंशनर्स को चेंज कराएं, और एसबीआई में ये फायदा एज इट इज है जो कि हम कंफर्म कर रहे हैं, जैसा कि पीएनबी ने डिनाई किया है कि यदि आप पीएनबी से डायरेक्ट पेंशन ले रहे हैं तो हो, यदि आप इस पर्स में माइग्रेट तो नहीं हो। ये इसका एक क्लेरिफिकेशन था। धन्यवाद।